भाषा के प्रकार। नंबर 1, भाषा कितने प्रकार की होती है? नंबर 1, मातृभाषा। मातृभाषा शब्द से प्रकट होता है कि माता के द्वारा जो भाषा हमें जन्म से ही सिखाई जाती है वो मातृभाषा कहलाती है। जैसे उत्तर प्रदेश में रहने वालों की मातृभाषा हिंदी है, पंजाब में रहने वालों की मातृभाषा पंजाबी है, अमेरिका, ब्रिटेन आदि देशों में रहने वालों की भाषा अंग्रेजी होगी। तो बच्चा बचपन से लेकर के जिस भाषा का प्रयोग करता है, सीखता है, वह मातृभाषा कहलाती है। नंबर 2, राजभाषा। राजभाषा, राजभाषा का अर्थ है सरकारी काम में प्रयोग होने वाली जो भाषा होती है वो राजभाषा का दर्जा प्राप्त करती है। जैसे कोर्ट कचहरी में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, विद्यालयों में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, वह राजभाषा कहलाती है। पत्र के माध्यम से हम जिस भाषा का पत्र व्यवहार करते हैं, जिस भाषा के माध्यम से, वह राजभाषा कहलाती है। जैसे हिंदी हमारी राजभाषा है, हिंदी हमारी राजभाषा है, क्योंकि कोर्ट कचहरी में पत्र व्यवहार के माध्यम से, विद्यालय में हम जो है राजभाषा हिंदी का प्रयोग करते हैं। और इसका मानक रूप क्या है? हिंदी खड़ी बोली, हिंदी खड़ी बोली राजभाषा। नंबर 3, राष्ट्रीय भाषा। राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्र में बहुसंख्यक लोगों के द्वारा जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वो राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। जैसे हमारा देश भारत है, तो हमारा जो राष्ट्र भारत है या हमारा देश भारत है, इसमें अधिकांश लोगों की भाषा क्या है? हिंदी। अधिकांश लोगों के द्वारा हिंदी का प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए हमारी जो है राष्ट्रीय भाषा भी हिंदी है। राजभाषा की संविधान में मान्यता होती है, लेकिन राष्ट्रभाषा की कोई आवश्यक मान्यता नहीं भी हो सकती है। तो यह हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है और राजभाषा भी हिंदी है। और नंबर 4 है अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अंतर्राष्ट्रीय भाषा, जिस भाषा का प्रयोग एक राष्ट्र नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र, संसार में जिस भाषा का प्रयोग बहुतायत से किया जाता है वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। जैसे अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। सऊदी, दुबई, कुवैत, अरब, ईरान, इराक, इंडिया, ब्रिटेन, जापान, हर देश में बहुतायत से अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए हमारी जो है अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। प्यारे छात्रों, एक बार फिर से देख लेते हैं भाषा क्या है, भाषा की उत्पत्ति और भाषा का अर्थ। भाषा संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। भाषा की परिभाषा, अपने भाषा जो है विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है, साधन है। अपने भावों और विचारों को हम दूसरों तक पहुंचाने के लिए जिस साधन का प्रयोग करते हैं वो भाषा कहलाती है। ठीक।
भाषा के भेद। नंबर 1, मौखिक भाषा। मौखिक भाषा को हम ज़बानी भाषा भी कहते हैं। मुख से बोल करके हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे घर में बातचीत करना, नेताजी का सभा सोसाइटियों में भाषण देना, विद्यालय में टीचर का पढ़ाना, व्याख्यान देना, यह मौखिक भाषा कहलाता है। लिखित भाषा, जिस भाषा का प्रयोग हम दूर बैठे हुए व्यक्ति के लिए लिख करके करते हैं वो लिखित भाषा कहलाती है। जिस भाषा का प्रयोग हम लिख करके जो है करते हैं वो लिखित भाषा कहलाती है। जैसे अधिकारी को पत्र देना, रिश्तेदार को या मित्रों को मोबाइल पर मैसेज करना, ये लिखित भाषा के रूप हैं, भेद हैं। नंबर 3, सांकेतिक भाषा। अपने भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए हम इशारे का जो प्रयोग करते हैं वो सांकेतिक भाषा कहलाती है। जैसे विद्यालय में चपरासी का घंटी लगाना, चौराहे पर यातायात नियमों के पालन के लिए नीली पीली बत्ती का प्रयोग करना, रेलवे लाइन पर नीली पीली बत्तियों का प्रयोग करना, ये सांकेतिक भाषा है। भाषा के प्रकार। मातृभाषा, माता पिता के द्वारा हमें बचपन से जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, सिखाया जाता है, वो मातृभाषा कहलाती है। जैसे हिंदी हमारी मातृभाषा है। राजभाषा, हमारे हर राज्य का कार्य व्यवहार जो जिस भाषा में किया जाता है वो राजभाषा कहलाएगी। जैसे हमारी हिंदी राजभाषा है। राष्ट्रीय भाषा, पूरे राष्ट्र में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है बहुतायत से, वो राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। जैसे हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा भी है, राजभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों है। तो राजभाषा की संवैधानिक मान्यता होती है और राष्ट्रभाषा की संवैधानिक मान्यता नहीं भी हो सकती है। ये बहुतायत लोगों के द्वारा प्रयोग के आधार पर जो है राष्ट्रभाषा कही जाती है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा, जिस भाषा का प्रयोग अपने ही देश में नहीं, अपने राष्ट्र में नहीं, बल्कि सारे राष्ट्रों में, सारे विश्व में किया जाता है, वह अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। जैसे अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है क्योंकि इसका प्रयोग ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, फ्रांस, सऊदी अरब, दुबई, कुवैत, इंडिया, हर देश में किया जाता है। तो इसलिए हमारी जो है अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी है। तो प्यारे छात्रों, उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। अनुभव के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।